अब हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि लोकसभा जो है अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है जो 5 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो क्या क्या कार्य करता है, कैसे जो है अपने कार्यों का संचालन करता है। तो हम देखते हैं लोकसभा जो है उसकी जितनी भी सामान्यकालीन बैठकें होती हैं उन बैठकों में अध्यक्षता का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है। वहीं अनुशासन बनाए रखना भी उसी की जिम्मेदारी होती है। यानी अगर बैठक में कोई किसी प्रकार की अभद्रता का व्यवहार कर रहा है या जो है अनुशासन में नहीं है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो उसे चुप कराने का काम भी कौन करता है? स्पीकर करता है। वहीं अगर हम देखें तो शिष्टाचार बनाए रखना भी, यानी किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग विभाग में ना हो, यानी सदन में ना हो, इसका ध्यान भी कौन रखता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद अगर हम देखें तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बैठक का एजेंडा तैयार करता है। यानी जो बैठक हो रही है उस बैठक का एजेंडा क्या है, यानी किस टॉपिक पर बहस होनी है, क्या कार्य हमें कैसे कार्य करना है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण भी अध्यक्ष करता है कि हमें किस टॉपिक पे किस तरह से डिसीजन लेना है, किस तरह से कार्य करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस एजेंडे पर जो वाद विवाद होना है, यानी एजेंडा तो तय कर दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कि इतना ये जो है इस टॉपिक पे बहस होनी है, लेकिन इस टॉपिक पे कितनी देर बहस होनी है, इस बात के समय का निर्धारण भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष ही देखेगा कि जो वाद विवाद होना है उस वाद विवाद को कितना समय लगेगा, यानी कितने समय के लिए वाद विवाद हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं विपक्ष भी जो है इस तरह के वाद विवादों में प्रश्न पूछ सकता है या वाद विवाद कर सकता है। तो उसका भी समय जो है वो निश्चित कर देता है लोकसभा अध्यक्ष कि विपक्ष जो है कितनी देर के लिए प्रश्न पूछ सकता है या किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, कितनी देर तक वो इस बात पर वाद विवाद कर सकता है या बहस कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारी सदन में जो है बहुत सारी छोटी छोटी समितियां होती हैं और उन समितियों का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो वो इन समितियों की अध्यक्षता करता है। कहीं ना कहीं इन समितियों का गठन भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, उनका कार्य संचालन देखता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उनमें एक सभापति उसके एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसका निर्वाचन करता है या उसकी नियुक्ति करता है कि किस तरह से जो है उसके अधिकारी होंगे और वो अधिकारी किस तरह से कार्य करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कोई भी विधेयक कोई भी वित्त विधेयक, किसी भी प्रकार का वित्त विधेयक जब लोकसभा में पेश किया जाएगा तो सबसे पहले अध्यक्ष ही इस बात का निर्धारण करेगा कि ये जो विधेयक है ये वित्त विधेयक है या धन विधेयक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उसे धन विधेयक घोषित करता है, यानी वो देखता है कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके बाद ही वो वापस जो है पास होने के लिए लोकसभा में आता है। तो इस तरह से धन विधेयक का जो निर्धारण है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कहीं ना कहीं धन विधेयक से संबंधित जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति और संसद दोनों के बीच जो भी पत्र व्यवहार होता है या किसी भी प्रकार का उनके बीच में किसी भी तरह की बातचीत अगर होती है तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही होती है। यानी उनके बीच जितना भी पत्र व्यवहार होगा वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होगा। यानी राष्ट्रपति क्या कहना चाहता है लोकसभा सदस्यों को, उसके बारे में लोकसभा का जो स्पीकर है यानी जो अध्यक्ष है उसको राष्ट्रपति सूचित करेंगे और राष्ट्रपति उस सूचना को सबके साथ प्रेषित करेगा, यानी सबके पास प्रेषित करेगा, सबके साथ जो है उसको साझा करेगा। यानी लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा कि राष्ट्रपति ने क्या संदेश जो है लोकसभा सदस्यों के लिए भेजा है। और उसी तरह से यदि लोकसभा सदस्यों को राष्ट्रपति से कोई बात कहनी है तो वो अपने अध्यक्ष को यानी लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष जो है उनकी उस बात को राष्ट्रपति तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है कुछ प्रमुख कार्य करता है और उन कार्यों का संचालन करता है और प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाता है। एक बार वापस हम देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले लोकसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उन बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वहीं लोकसभा बैठक जो है उनमें अनुशासन बनाए रखना, शिष्टाचार बनाए रखना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है।
तो बैठक जो होनी है या बैठक जो होने वाली है, उस बैठक में किस एजेंडे पर बहस होनी है, किस एजेंडे पर बात होनी है, इसका निर्धारण भी लोकसभा में होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्धारण करता है। उसके बाद टॉपिक पर वाद विवाद जो होना है, वो वाद विवाद कितनी देर के लिए होना है, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद विपक्ष जो है उसको प्रश्न पूछने का समय देने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कितनी देर के लिए या कितने समय तक जो है विपक्ष प्रश्न पूछ सकता है, तो इस बारे में भी समय का निर्धारण जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। वहीं हम देखते हैं कि सदन होता है, उस सदन में बहुत सारी समितियां होती हैं। उन समितियों की अध्यक्षता, उनमें से कुछ समितियों की अध्यक्षता भी करता है लोकसभा अध्यक्ष, और कुछ समितियों के अधिकारियों की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष, और उनका कार्य संचालन देखता है कि किस प्रकार से उन समितियों का कार्य संचालन चल रहा है। यदि वो ठीक नहीं है तो उनका कार्य संचालन को ठीक करने का काम करता है, या उनको सुचारू रूप से कार्य करने के बारे में उनको सूचना देता है या नॉलेज देता है कि भाई इस आधार पर जो है आप कार्य करेंगे। उसके अलावा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष ही ये निश्चित करता है कि जो भी कार्य होना है या जो भी विधेयक जो कि इसमें आया है, लोकसभा में आया है, ये वित्त विधेयक है या धन विधेयक है। यदि वह धन विधेयक है तो ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तुरंत हस्ताक्षर के लिए, क्योंकि धन विधेयक पहले राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और उसके बाद ही वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के लिए आता है, और धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, सबसे पहले स्पीकर यानी अध्यक्ष निर्धारित करता है कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक, और जब वो धन विधेयक होता है तो वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है, और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होकर के वो वापस लोकसभा में ही आता है, और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो उसे अपने बहुमत से पास करते हैं, और उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रपति और संसद दोनों के बीच की जो है एक कड़ी होती है लोकसभा अध्यक्ष, यानी राष्ट्रपति और संसद के बीच जितना भी पत्र व्यवहार होना है वो संपूर्ण पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से होता है। यानी राष्ट्रपति यदि कोई पत्र भेजता है संसद में तो लोकसभा अध्यक्ष के नाम भेजता है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है यानी लोकसभा के सदस्यों को भी यदि राष्ट्रपति को किसी प्रकार का कोई पत्र भेजना है या पत्र व्यवहार करना है राष्ट्रपति के साथ, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के नाम से ही जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और संसद दोनों के बीच की एक कड़ी होती है, और ये निर्धारित करता है कि मतलब राष्ट्रपति जो कार्य बता रहे हैं या राष्ट्रपति ने जो सूचना उसके साथ साझा की है वो अपने लोकसभा सदस्यों के साथ साझा करें, या लोकसभा के सदस्य अगर कुछ कहना चाहते हैं राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को कोई सूचना देना चाहते हैं तो वो पहले लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा उस सूचना को राष्ट्रपति के पास प्रेषित करेगा। तो जितना भी पत्र व्यवहार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से होता है, या लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इन दोनों के मध्य में इनके मध्य जो है एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो धन्यवाद। अब मैं देखती हूँ कि आप जो है लोकसभा के बारे में लगभग आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस पूरे लोकसभा को पढ़ें, एक बार देखें कि लोकसभा जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है, लोकसभा में किस प्रकार से संचालन होता है, और किस प्रकार से उसमें यानी ये कह लें कि उसकी जो बनावट होती है, उसका जो गठन होता है वो किस प्रकार का होता है, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष किस तरह से कार्य करते हैं। तो इसके बारे में जब आप अच्छे से जानकारी ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा का गठन क्या होता है और वहाँ किस प्रकार से कार्य होता है। बाद में जो है हम इसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे कि इसकी शक्तियाँ जो है वो किस प्रकार से होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।